हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। डिस्कस करेंगे 13 अगस्त का एडिटोरियल। आज का एडिटोरियल है वो स्पेस और टेक्नोलॉजी पर आधारित है। और स्टार्ट करेंगे उससे पहले बता दूं कि अगर पेड कोर्सेज आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आशीष क्लासेस एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें। यहाँ पर आपको ग्रामर का बैच मिलेगा, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला बैच मिलेगा, पीडीएफ मिलेंगी। जो भी कोर्सेज हैं यहाँ इस एप्लीकेशन पर वो सारे आपको मिलेंगे डिजिटल बोर्ड पर, ठीक है। इसके अलावा एक और एप्लीकेशन आशीष क्लासेस इंग्लिश, इसे डाउनलोड करेंगे तो आप इसके अंदर एडिटोरियल वाला बैच एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही में आपको मिलेगा यहाँ पे क्लोज टेस्ट पैराजंबल वाला बैच, एसएससी प्रीवियस पेपर्स के बैच, साथ में यहाँ पे पीडीएफ भी उपलब्ध है। तो आज का एडिटोरियल स्टार्ट करेंगे उससे पहले देखेंगे कि आज के एडिटोरियल में कौन कौन से वर्ड्स आपको दिए हुए हैं। सैल्विज एक शब्द है, थोड़ी आवाज़ आज कम आ रही होगी मेरी, थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए गला बैठा हुआ है, लेकिन एडजस्ट करिएगा, ठीक है। सैल्विज जो शब्द है ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है सेव या रेस्क्यू। क्या मतलब है? सेव या रेस्क्यू, मतलब बचाना। सेव या रेस्क्यू, बचाना, इसका मतलब है। दूसरा एनोमली, जो कि एक नाउन है, इसका मतलब होता है एबनॉर्मेलिटी, एबनॉर्मेलिटी या फिर इर्रेगुलरिटी, इर्रेगुलरिटी, अनियमितता कह सकते हो। ये इरेगुलरिटी की स्पेलिंग गलत हो गई, IRRE, रेगुलरिटी, ठीक है। इरेगुलरिटी, अनियमितता या फिर असामान्यता। कॉन्क्वेस्ट है वो नाउन है, इसका मतलब होता है विक्ट्री। कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है विक्ट्री। वियर है ये एक वर्ब है और ये शायद हमने पिछले एक दो दिनों में डिस्कस भी किया था। इसका मतलब होता है स्वर्व या फिर इसका मतलब है चेंज डायरेक्शन। अचानक से दिशा बदलने को बोलते हैं वियर। वीर मत पढ़ना इसको, वीर पढ़ोगे तो किसी व्यक्ति का नाम हो जाएगा। कॉल ऑफ है ये एक फ्रेजल वर्ब है। कॉल ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है कैंसिल या अबॉर्ट। कैंसिल कह सकते हो या अबॉर्ट कह सकते हो। इसका मतलब हो गया रद्द कर देना, समाप्त कर देना। इंडिजेनस है ये एडजेक्टिव है। इसमें देखो लास्ट में OUS दे रखा है आपको, ठीक है। जिन शब्दों के एंड में OUS होता है वो जनरली एडजेक्टिव्स ही होते हैं। तो इंडिजेनस का मतलब होता है नेटिव या फिर लोकल। स्थानीय को कह सकते हो, स्वदेशी को कह सकते हो, ये सब मतलब होते हैं इसके। और स्लेट है वो वर्ब है, इसका मतलब होता है शेड्यूल या फिर प्लान। कोई भी कार्यक्रम निर्धारित करने को बोलते हैं, योजना बनाने को बोलते हैं स्लेट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आज का एडिटोरियल टाइटल है आई इन द स्काई, तो नजरें आकाश में, ये इसका शाब्दिक अर्थ होगा। और एडिटोरियल जो है वो इसलिए लिखा गया कि भाई इसरो जो है उसने, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसने एक सैटेलाइट लॉन्च किया और इसमें इनको असफलता मिली। तो इस असफलता के कारण क्या थे, इसके क्या मायने रहेंगे, इसरो को क्या सीख लेनी चाहिए, ये सब बातें हम इस एडिटोरियल में करेंगे। जो भी नए स्टूडेंट बने हुए हैं यहाँ पर, आज जुड़े हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनको बता दूं कि ये अंडरलाइन पार्ट है, ये सब्जेक्ट हैं। इनका वर्ब मैं बता दूंगा कौन सा वर्ब है। इसके डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे वो बता दूंगा, वैसे आपको बॉक्स बना के नीचे दे भी रखे होंगे। और ग्रामर के कॉन्सेप्ट है वो भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीख जाएंगे। बस आपको जरूरत है तो एंड तक बने रहने की, पूरा सेशन देखना है आपको और हर एक बात को नोट करते चलना है। छोटी छोटी बातें भी नोट करें और पिछले सेशंस को रिवाइज करके आप अगला सेशन देखें। ये सब चीज़ें फॉलो करोगे तो आपके लिए इंग्लिश बहुत आसान हो जाएंगी। और कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप SSC की तैयारी करते हो या फिर आप बैंक की तैयारी करते हो या फिर आप कोई भी स्टेट लेवल पे कोई जैसे UPSC है, RAS है, कोई स्टेट लेवल की वैकेंसी, जैसे हमारा राजस्थान में RAS होता है, वैसे ही हो सकता है कि आप हरियाणा से हो तो हरियाणा का जो एग्जाम है सिविल सर्विसेज का, इस तरह से कोई भी एग्जाम हो तो उसमें अभी में इंग्लिश अगर पूछी जाती है तो उसमें बहुत आपको हेल्प मिलने वाली है इस तरह के सेशन से। तो अब बस रेगुलर देखिए, समझ में आपको आ जाएगा। मंडे टू फ्राइडे सेशन होता है हमारा, शाम को 5 बजे होता है। कल सेशन नहीं हुआ था, तबीयत खराब थी इसलिए, लेकिन अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। एनीथिंग जो है, जब देखो एनीथिंग आ जाए, समथिंग आ जाए, नथिंग आ जाए, ये सब चीज़ें आएंगी ना तो वहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एनीथिंग हो, एवरीथिंग हो, समथिंग हो, नथिंग हो, ये अगर शब्द आएंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन आपको दैट लगाना है, ठीक है। तो दैट जो है वो यहाँ पे एनीथिंग को देखकर है। तो कोई भी चीज़ जो संबंधित है किससे, स्पेस साइंस से। अब कोई भी चीज़ कौन सी, चाहे वो फेलियर हो
या फिर सक्सेस हो। ठीक है, कोई भी चीज जो संबंधित है स्पेस साइंस से। यहाँ पे एक काम की चीज ये थी कि रिलेटेड के साथ में आपको टू लगाना है। ठीक है, तो कोई भी चीज जो संबंधित है स्पेस साइंस से, अंतरिक्ष विज्ञान से, चाहे वो फिर फेलियर हो या सक्सेस हो। याद रखें, फेलियर और सक्सेस और लगा रखा है, और के बाद जो वर्ड होता है उसी को सब्जेक्ट मानकर हम वर्ब लगाते हैं। तो चाहे असफलता मिले या फिर सफलता मिले, उन दोनों ही चीज़ों के मायने होते हैं लार्जर देन लाइफ, मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है वो। ठीक है, लार्जर देन लाइफ का मतलब होता है मतलब गैर अनुपातिक तरीके से बैलेंस नहीं होती वो, खुशी हो चाहे दुख हो, वो एकदम डिसप्रपोर्शनेटली इंपॉर्टेंट होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो असफलता मिले या सफलता, बहुत बड़े उसके मायने होते हैं। ठीक है, फॉर दिस, फॉर यहाँ पे कंजंक्शन है भाई। फॉर आपने प्रेपोजिशन के रूप में देखा होगा, यहाँ पे कंजंक्शन है, इसका मतलब बिकॉज है, क्योंकि दिस इज अ न्यू फ्रंटियर। फ्रंटियर का मतलब बाउंड्री होता है, लिमिट होता है, क्योंकि ये एक नया बाउंड्री है, नई सीमा है। दिस की वर्ब है वो इज है। फॉर अचीवमेंट, उपलब्धि के लिए, एंड कॉन्क्वेस्ट, और जीत के लिए। कॉन्क्वेस्ट का मतलब जीत, विक्ट्री पढ़ के आए हम। विद इन द रियल्म्स, रियल्म्स का मतलब होता है एरिया, स्फीयर, इसे आप एरिया भी कह सकते हो, इसे आप स्फीयर भी कह सकते हो। ठीक है, विद इन का मतलब होता है के भीतर, भीतर के अंदर। तो ये एक नया फ्रंटियर है अचीवमेंट और कॉन्क्वेस्ट के लिए, किसके भीतर? रियल्म्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, मतलब विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र के अंदर। ठीक है, यहां तक एक सेंटेंस पूरा हुआ। इस सेंटेंस में दैट रिलेटिव प्रोनाउन था। रिलेटिव प्रोनाउन का फंक्शन ये होता है कि वो अपने से पहले वाले शब्द को क्या करता है? रिलेट करता है, कनेक्ट करता है। उसको देखकर वर्ब लगाएंगे तो इस, तो यहाँ पे आगे एनीथिंग को देखकर रिलेटेड में टू लगता है। तो कोई भी चीज जो स्पेस साइंस से संबंधित है, चाहे वो फेलियर हो या सक्सेस हो, उसके बहुत बड़े मायने होते हैं। ठीक है, क्योंकि फॉर कंजंक्शन है, दिस की वर्ब इज है, क्योंकि एक नया एक क्षेत्र है, ये नई बाउंड्री है। किसके लिए? अचीवमेंट और कॉन्क्वेस्ट के लिए, उपलब्धि के लिए और जीत के लिए। विद इन द रियल्म्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके भीतर, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र के अंदर। ठीक है, आगे देखें। द रिसेंट अटेम्प्ट, जो हाल ही में एक प्रयास किया गया, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। इसरो की फुल फॉर्म दे रखी है आपको, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या प्रयास किया गया था? टू प्लेस, स्थापित करने का, एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-3। ये सैटेलाइट का नाम है। इस सैटेलाइट से अर्थ को ऑब्जर्व कर सकते थे, अर्थ की इमेज खींचनी है, अर्थ के बारे में स्टडी करना है, ये सब इससे होता। तो इसका जो हाल ही का प्रयास था, ये रिसेंट अटेम्प्ट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हम देखेंगे। किसके द्वारा प्रयास किया गया? इसरो के द्वारा। प्रयास क्या था? इस सैटेलाइट को स्थापित करने का। कहाँ पर? इन अ जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। ऑर्बिट तो कक्ष होता है ना। जियो सिंक्रोनस का मतलब क्या है? जियो का मतलब पृथ्वी होती है। एक्चुअली जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट का मतलब ये मान लीजिए कि जैसे इसके अंदर जो सैटेलाइट है वो उतने समय के लिए रहेगा जितना समय पृथ्वी की रोटेशन के लिए जो टाइम चाहिए। 24 आवर्स की एक रोटेशन होती है ना, पृथ्वी की घूर्णन जो अवधि होती है, तो उतने समय के लिए एक ऑर्बिट में रहता है, उसको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। वैसे टेक्निकल नाम है, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे मान लीजिए इसको कि भी रिसेंट अटेम्प्ट जो किया गया इसरो के द्वारा अर्थ ऑब्जर्व सैटेलाइट को स्थापित करने का, किस में? इस कक्ष में। क्या यूज करते हुए? इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का यूज करते, इसे GSLV F10 कहा गया। ठीक है, तो ये जो रिसेंट अटेम्प्ट था ना, इसकी वर्ब अब देखो यहां दे रखी है, एंडेड इन फेलियर। इसमें असफलता मिली। किस कारण से मिली? ड्यू टू मतलब के कारण। परफॉर्मेंस एनोमली, एनोमली का मतलब अनियमितता, असामान्यता को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे परफॉर्मेंस में अनियमितता देखने को मिली, इस कारण से असफलता मिली। और वो एनोमली क्या थी उसके बारे में बताया, माल फंक्शनिंग, मेल फंक्शनिंग। मेल फंक्शनिंग का मतलब होता है फेलियर टू वर्क, है ना, मतलब किसी चीज में काम करने में असफलता। फेल टू वर्क मतलब कोई अगर असफल रहे काम करने में, उसको बोलते हैं मेल फंक्शनिंग। तो ऑफ द ट्रस्टेड रॉकेट लॉन्चर, ट्रस्टेड जिसमें विश्वास किया गया था, रॉकेट लॉन्चर रॉकेट को लॉन्च करने वाला, ये GSLV F10 की बात कर रहे हैं। तो ट्रस्टेड रॉकेट लॉन्चर था हालांकि ये, लेकिन इसमें ये काम नहीं कर पाया ठीक ढंग से, इस कारण से यहाँ पे इनको असफलता मिली। मैंने कहा कि इसरो के द्वारा जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया उसमें असफलता मिली है, उसके कारण क्या है, उसके मायने क्या हैं, इसरो को क्या सीख लेनी चाहिए, वो सब चर्चाएं हम इस एडिटोरियल में करने वाले हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, जो हाल ही का अटेम्प्ट है
यहाँ पे आ जाइए, उसमें असफलता मिली है। कारण क्या था? परफॉर्मेंस एनोमली के कारण। और ये परफॉर्मेंस एनोमली क्या रही कि एक ट्रस्टेड रॉकेट लॉन्चर जो है, ये दे लगा रखा है क्योंकि ये बात इसकी कर रहा है, इसमें मेल फंक्शनिंग मतलब ये असफल रहा फंक्शन करने में, ठीक है, इसलिए असफलता मिली। बीच में क्या था? प्रयास क्या किया गया? प्रयास किया गया एक EOS-3 जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इसको स्थापित करने का प्रयास था। किस ऑर्बिट में? जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में। क्या यूज करते हुए? इसका यूज करते हुए। बात समझ में आ गई? आगे देखिए, ऑल सीम्ड टू बी वेल। ऑल सब कुछ, ऑल डिटरमिनर है यहाँ पे, ठीक है, इसीलिए देखो सब्जेक्ट बन गया है, ये नाउन के रूप में यूज किया गया, ऐसे मान लो नाउन प्रोनाउन के रूप में यूज किया था, प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया इसको, वैसे डिटरमिनर है ये। ऑल सीम्ड टू बी वेल, तो कह रहा है कि भाई सब कुछ जो है वो ठीक प्रतीत हुआ। सीम्ड मतलब प्रतीत होना, अपीयर होना, तो सब कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि सब कुछ ठीक है। एज द स्टेज 2 and 3 सेपरेटेड एज प्लान्ड। जब रॉकेट लॉन्च होता है, सैटेलाइट लॉन्च करते हो, तो उसमें कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे कि हवाई जहाज उड़ान भरता है तो उसमें कुछ स्टेजेस हैं कि वो अपने जो उसके जो टायर होते हैं, बस जैसे रनवे पे गति कर रही है तो टायर से चलेगी वो प्लेन, लेकिन जैसे ही वो टेक ऑफ करेगी तो जो उसके टायर होते हैं वो अंदर चले जाते हैं। तो वैसे इसके भी कुछ स्टेजेस होते हैं, तो उन स्टेजेस में सब कुछ ऐसा लगा कि ठीक ही चल रहा है, क्योंकि एज यहाँ पे बिकॉज का मीनिंग देगा। मैंने बताया भी था शायद आपको कि एज कंजंक्शन होता है, बिकॉज का मीनिंग देगा जब इसके आगे सब्जेक्ट होगा। तो देखो मैंने कहा था जो अंडरलाइंड पार्ट है वो सब्जेक्ट रेड कलर में नजर आ रहा है आपको, तो ये सब्जेक्ट है, इसलिए एज यहाँ पे बिकॉज का मीनिंग देगा, ठीक है। क्योंकि स्टेज 2 और स्टेज 3 जो है वो जैसी योजना थी उसी तरीके से सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए, स्टेज 2 और स्टेज 3 योजना के अनुसार। बट व्हेन द टाइम केम, लेकिन जब समय आया, इस द टाइम की वर्ब केम है किसके लिए? क्रायोजेनिक थर्ड स्टेज। अभी क्रायोजेनिक जो है ये एक स्टडी है, मतलब किसकी स्टडी? कि बिलो 150 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर कोई भी जो विमान वगैरह है वो किस तरीके, मटेरियल जो है वो किस तरह बिहेव करेगा, ठीक है। इसमें यह है कि भी 150 डिग्री से नीचे कोई भी चीज़ को कैरी करना, किसी चीज़ को कहीं पर लेकर जाना, ये जो विमान काम कर सकता है उसको क्रायोजेनिक विमान कहा जा सकता है, ठीक है। अभी क्रायोजेनिक इसका नाम है, बाकी स्टेज 3 की बात कर रहा है। लाइट अप का मतलब इग्नाइट करना है, प्रज्वलित करना है, इग्नाइट। तो कह रहा है कि सब कुछ ऐसा लगा कि ठीक ही चल रहा है, क्योंकि स्टेज 2 और स्टेज 3 जो है वो योजना के अनुसार सेपरेट हो गए। लेकिन जब टाइम आया क्रायोजेनिक थर्ड स्टेज के इग्नाइट होने का, कि भी क्रायोजेनिक थर्ड स्टेज जो है लाइट अप होगी, इग्नाइट होगी, प्रज्वलित होगी, तो देयर अपीयर टू बी ए फेलियर एंड एनस्यूइंग डेविएशन। तो फिर प्रतीत हुआ, तो फिर यहाँ पे क्या अपीयर हुआ कि असफलता, और असफलता मिली तो उसके अंदर एनस्यूइंग डेविएशन। एनस्यूइंग का मतलब होता है फॉलोइंग, उसके परिणाम स्वरूप या उसके पीछे पीछे। डेविएशन का मतलब होता है पथ विचलन, डाइग्रेशन। उसके बाद में एक्सपेक्टेड जो पाथ था, जिस रास्ते पर जाना था, इसको एक्सपेक्टेड एडजेक्टिव है, पाथ नाउन है, तो जिस रास्ते पर जाना था उस रास्ते से ये डेविएट हो गया, कहीं और चला गया, ठीक है। एज सीन इन द कंट्रोल पैनल, जैसा कि देखा गया कंट्रोल पैनल में, ठीक है। फिर समझना, सब कुछ यहां प्रतीत हुआ। ऑल यहां पे प्रोनाउन है भाई, वैसे डिटरमिनर होता है, ऑल यहां प्रोनाउन है क्योंकि सब्जेक्ट बन रहा है। सब कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि सब कुछ ठीक है। कारण क्या था? क्योंकि स्टेज 2 स्टेज जैसे योजना बनाई गई थी वैसे ही सेपरेट हुए, लेकिन टाइम जब आया क्रायोजेनिक थर्ड स्टेज के इग्नाइट होने का, लाइट अप होने का, तो फिर वहां पे असफलता नजर आई, और उस असफलता के कारण यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ? डेविएशन हुआ, पथ विचलन हुआ। मीन्स एक्सपेक्टेड पाथ से सैटेलाइट भटक गया, जिस रास्ते पे जाना था वहां से कहीं और चला गया, जैसा कि देखा गया कंट्रोल पैनल में। आगे देखिए, देयर वॉज एन इमीडिएट डिसरप्शन। डिसरप्शन का मतलब व्यवधान होता है, डिस्टरबेंस होता है, इसका मतलब है डिस्टरबेंस, व्यवधान। तो देयर वॉज एन इमीडिएट डिसरप्शन, तो तुरंत ही डिसरप्शन हुआ, तुरंत ही एक व्यवधान आया। इमीडिएट एडजेक्टिव है, डिसरप्शन नाउन है, एंड डिटरमिनर है। इन द टेलीकास्ट, प्रसारण, जो प्रसारण चल रहा था, जो कि कंट्रोल पैनल में बैठ के लोग देख रहे थे क्या चल रहा है क्या नहीं, है ना। तो तुरंत ही वहां पे व्यवधान आ गया। विच हैड बीन शोइंग, विच यहाँ पे टेलीकास्ट किया जा रहा है, वो टेलीकास्ट जो कि दिखा रहा था क्या?
अ व्यू ऑफ द कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल का एक व्यू दिखा रहा था, उस टेलीकास्ट में यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई एंड द कैमरा वियर्ड, और कैमरा अचानक से मुड़ गया कहीं और। ठीक है, स्वर्व बताया था, वियर का मतलब स्वर्व, चेंज डायरेक्शन। कैमरा मुड़ गया किसकी तरफ? ट्रबल्ड फेसेस, मतलब वहां पे कोई वैज्ञानिक लोग हैं, जो स्टाफ है, जो टीम है, उनके जो चेहरे थे, ट्रबल्ड का मतलब परेशानी में थे, डिसअपॉइंटेड थे, क्योंकि उन्होंने मेहनत की थी इस चीज़ पर और मेहनत का परिणाम सही नहीं निकला है, सफलता मिल रही थी उनको, इस कारण से ट्रबल्ड फेसेस थे, चिंताग्रस्त चेहरे थे, उनकी तरफ कैमरा मुड़ गया। डिस्कशन, चर्चा जो हो रही थी वहां पे, वो कैमरे में नजर आया एंड प्रोबेबली एफर्ट्स, और संभवतया प्रयास नजर आए टू सैल्वेज, सैल्वेज मतलब रेस्क्यू, से बचाने के प्रयास, द मिशन, इस मिशन को। ठीक है, समझ में आ गया होगा, तो आसानी है। फाइनली अंततः एडवर्ब है। डॉक्टर के शिवान, ये कौन है? ये इसरो के चेयरमैन हैं। इन्होंने क्या किया? अनाउंस्ड, इन्होंने घोषणा कर दी, ये इसकी वर्ब है। इन अ शॉर्ट सेंटेंस, एक छोटा सा वाक्य इन्होंने बोला, दैट द मिशन कुड नॉट बी अकम्प्लिश्ड, कि मिशन जो है वो पूरा नहीं किया जा सका। मिशन की वर्ब है वो कुड नॉट बी अकम्प्लिश्ड है, और ये पैसिव वॉइस है क्योंकि बी के साथ में थर्ड फॉर्म आपको दे रखा है। ठीक है, अंततः डॉक्टर के शिवान, जो कि इसरो के चेयरमैन थे, उन्होंने एक शॉर्ट सेंटेंस में अनाउंसमेंट किया कि मिशन को अकम्प्लिश नहीं किया जा सका। आगे देखिए, स्पेक्यूलेशन, इसका मतलब होता है गैस वर्क, गैस, प्रोजेक्शन, अनुमान को बोलते हैं, प्रोजेक्शन कह दीजिए या गैस कह दीजिए। स्पेक्यूलेशन में रन राइफ, राइफ का मतलब होता है अनियंत्रित तरीके से आगे बढ़ना। ठीक है, राइफ का मतलब है अनचेक्ड और वाइड स्प्रेड मैनर में बढ़ना। तो जो अनुमान था में संभावना बताने के लिए आता है, तो हो सकता है रन राइफ अबाउट द रीजंस, तो कारण जो भी रहे हों, उन कारणों के बारे में जो भी संभावनाएं, अटकलें हैं, वो हो सकता है कि अनियंत्रित तरीके से चलें, बहुत सारी संभावनाएं देखने को मिलें। फॉर दिस अनएक्सपेक्टेड फेलियर, किसके लिए? इस अनापेक्षित असफलता के लिए, अनएक्सपेक्टेड, अनापेक्षित, फेलियर, असफलता। आफ्टर मैनी सक्सेसफुल लॉन्चेस सिंस 2017, किसके बाद में? 2017 से इसरो ने अनेकों सफलतापूर्वक लॉन्चेस किए थे, अनेकों सफल लॉन्चेस रहे थे इसरो की तरफ से। उसके बाद में ये जो अनापेक्षित सफलता मिली, इसके कारणों के बारे में बहुत सारे अनुमान लगाए जा सकते हैं। ठीक है, इसरो हैड फ्यूअर लॉन्चेस, इसरो ने कम लॉन्चेस किए। ठीक है, ड्यूरिंग द पेंडेमिक इन 2020, इस कोरोना महामारी के दौरान 2020 में, किसकी तुलना में? ये फ्यूअर डिग्री कंपैरेटिव है, तो यहां इसके लिए देन है। इट डिड इन अर्लियर ईयर्स, इट यहाँ पे इसरो के लिए प्रोनाउन है, नाउन के स्थान पे जो शब्द आता है प्रोनाउन होता है। तो पिछले सालों में, अर्लियर ईयर्स मतलब पहले के वर्षों में जितने इसने लॉन्च किए थे, उसकी तुलना में कम लॉन्च इसने किए 2020 में पेंडेमिक के दौरान, ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है। ठीक है, दिस पर्टिकुलर लॉन्च, ये जो पर्टिकुलर लॉन्च रहा, पर्टिकुलर यहाँ पे एडजेक्टिव है, लॉन्च यहाँ पे नाउन है, दिस यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो ये जो विशेष लॉन्चिंग रही, हैड ओरिजिनली बीन प्लान्ड, ये पैसिव वॉइस है, ओरिजिनली एडवर्ब है, इसको ओरिजिनल तौर पर प्लान किया गया था, इसकी योजना बनाई गई थी फॉर March 5, 2020। कब की योजना थी? 5 मार्च 2020 को ये लॉन्च होना था। ठीक है, एंड वॉज कॉल्ड ऑफ, अब ये वॉज है, इसी को देखकर है, पैसिव वॉइस और है, कॉल ऑफ का मतलब कैंसिल या अबॉर्ट होना होता है, रोकना, रद्द करना, लेकिन इसको रोक दिया गया इस लॉन्चिंग को बिकॉज ऑफ ए टेक्निकल ग्लिच, किस कारण से? तकनीकी खामी के कारण। ग्लिच का मतलब फॉल्ट है, फ्लो है, प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी है, खामी, त्रुटि, ये सब। ठीक है, लेकिन एक तकनीकी खामी, तकनीकी गलती के कारण इसको रोक दिया गया कुछ घंटों पहले लॉन्चिंग से। ठीक है, फिर समझना, ये पर्टिकुलर लॉन्च जो हुआ है, ठीक है, किसकी बात कर रहा है? ये शुरुआत में जो हमने बात की थी ना EOS 3 की, उसकी बात कर रहा है। तो इस लॉन्च को ओरिजिनली योजना बनाई गई थी कि 5 मार्च 2020 को ये लॉन्च होना था, और इसको कॉल ऑफ किया गया, इसको रद्द कर दिया गया, किस कारण से? तकनीकी खामी के कारण, कुछ घंटों पहले लॉन्च से। इट इज ऑल्सो टू बी मैंशनड, ये भी बात मेंशन की जानी है, टू बी मैंशनड, मैंशन मतलब जिक्र करना, इस चीज को शामिल करना, इस बात को भी मेंशन किया जाना है दैट द क्रायो इंजन, क्रायो बताया मैंने, टेक्नोलॉजी होती है एक कम टेम्परेचर पर काम करने की, जो क्रायो इंजन है इन क्वेश्चन, जिस पे जो मतलब अभी संदेह में है,
इज ऑफ ए रशियन डिजाइन ओरिजिनली, ये मूल रूप से रशियन डिजाइन का है। तो ये बात भी यहाँ पे जिक्र की जानी है, मेंशन किया जाना बनता है कि क्रायो इंजन जो है, जो क्वेश्चन में है, जो फिलहाल जो कि संदेह के घेरे में है या प्रश्न उठ रहा है, जिस पर जो फैल रहा, ये मूल रूप से रशियन डिजाइन का बना हुआ है। अनलाइक मतलब के विपरीत, किसके विपरीत? दैट ऑफ द GSLV Mark 3 रॉकेट। जो दैट यहाँ पे किसके लिए आ रहा है? ये इंजन के लिए आ रहा है, ठीक है, दैट ऑफ GSLV Mark 3 रॉकेट। तो GSLV Mark 3 रॉकेट जो था ना, उसका जो इंजन था उसके विपरीत। और ये जो रॉकेट थी ना, ये कौन सी थी? इंडिजेनस थी। ये तो रशियन डिजाइन का है, और ये किसका है? ये है इंडिजेनस। ये मतलब हमारे देश का था, स्वदेशी था, ठीक है। आगे देखिए, द फेलियर ऑफ दिस मिशन, इस मिशन की जो असफलता है, इज वरिंग, ये चिंताजनक है। वरिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, भी कॉम्प्लीमेंट है, इज लिंकिंग वर्ब है। नॉट ओनली बिकॉज, केवल इस कारण से नहीं कि इट ब्रेक्स अ लॉन्ग सक्सेसफुल रन, कि इसने तोड़ दिया, लॉन्ग काफी लंबा, सक्सेसफुल सफल, रन जो यात्रा, मतलब इसरो की जो 2017 से एकदम सफल यात्रा चल रही थी, उसको इसने ब्रेक कर दिया। केवल इसलिए ही चिंताजनक नहीं है, बट ऑल्सो आना चाहिए था वैसे यहाँ पे, है ना। अगर एग्जाम में आ जाए तो गलत करके आना है इसको, क्योंकि ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, नॉट ओनली के साथ है, बट ऑल्सो आता है। बल्कि बिकॉज इसलिए कि देयर आर सेवरल इंपॉर्टेंट मिशंस, देयर के बाद में आर लग रखा है, ये आर इनको देखकर है। इन्वर्जन है, देयर से सेंटेंस का स्टार्ट होता है, तो इन्वर्जन लगता है क्रिया है, कर्ता से पहले आएगी। और ये स्टार्ट क्यों है? क्योंकि बिकॉज यहाँ कंजंक्शन है, और कंजंक्शन के बाद हम एक नया वाक्य स्टार्ट मानते हैं, तो ये नया वाक्य स्टार्ट है, ठीक है। लेकिन इसलिए क्योंकि देयर आर सेवरल इंपॉर्टेंट मिशंस, अनेकों महत्वपूर्ण मिशंस हैं इन द पाइपलाइन। इन द पाइपलाइन का मतलब जो कि प्लानिंग जिन पर चल रही है, ठीक है। इज मतलब जो प्लानिंग जिनकी चल रही है, जिनकी योजना बनाई जा रही है, वो होता है इन द पाइपलाइन। ये फ्रेज है। फ्रेज का मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखो यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं, एक इन है, एक द है, एक पाइपलाइन है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज कहलाता, तो ये फ्रेज है। फिर समझना, इस मिशन की असफलता जो है वो चिंताजनक है, केवल इसलिए नहीं क्योंकि इसने सफलता के रथ को रोक दिया बीच में, बल्कि इसलिए भी क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिशन है वो पाइपलाइन में है, उन पर योजना चल रही है। कौन कौन से मिशन है? आदित्य L1 है, ये क्या है? ये सन वॉचर है। मतलब इससे क्या होगा? इससे सूरज की इमेजेस खींची जाएंगी, सूरज के बारे में अध्ययन किया जाएगा। एंड द गंगायान मिशन, ये क्या है? ये विच विल कैरी मिशन ह्यूमंस, ये मानव को लेकर जाएगा स्पेस में, अंतरिक्ष में। तो ये पाइपलाइन में चल रहे हैं मिशन। आर सलेटेड फॉर कमिंग ईयर्स, और ये दोनों मिशंस जो हैं या अनेकों मिशंस जो हैं, उनमें कुछ उदाहरण दिए हैं। ये सलेटेड मतलब शेड्यूल्ड हैं, इनकी प्लानिंग है किसके लिए? आने वाले वर्षों के लिए। तो आने वाले वर्षों में ये मिशन होने वाले हैं, इनकी प्लानिंग की गई है। थर्सडेज फेलियर, गुरुवार को जो असफलता मिली, विल इंक्रीज द स्ट्रेस ऑन इसरो साइंटिस्ट। ये क्या करेगा? ये दबाव बढ़ाएगा इसरो के वैज्ञानिकों पर। याद रखिएगा, स्ट्रेस जब नाउन के रूप में आता है तो आप इसके साथ में ऑन लगा सकते हैं, लेकिन स्ट्रेस जब वर्ब के रूप में आता है तो इसके साथ में कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगता है। ये बात ध्यान रखें आप। स्ट्रेस जब नाउन के रूप में हो तो ऑन लगा सकते हैं, स्ट्रेस जब वर्ब के रूप में हो तो आगे प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। तो थर्सडे को जो ये असफलता मिली है, ये इसरो के वैज्ञानिकों पर स्ट्रेस डालेगी टू डबली मेक श्योर, कि इसरो के वैज्ञानिक दुगना मतलब दोहरा यहाँ पे सुनिश्चित करें चीजों को। द चांसेज ऑफ सक्सेस, सफलता के जो चांसेस हैं उनको दुगने रूप से श्योर करें इन दीज मिशंस, इन मिशंस में। दीज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि आगे नाउन लगा रखा है। अगर आगे नाउन नहीं होता तो दीज यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता। याद रखना, दिस, दैट, दीज और दोज, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। अगर आगे नाउन होगा तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, अगर वरना प्रोनाउन कहलाते हैं। इन द मीन टाइम, इसी दरमियान, द इम्पैक्ट ऑफ दिस फेल्ड मिशन, इस असफल मिशन का जो प्रभाव है, फेल्ड यहाँ एडजेक्टिव है, मिशन यहाँ नाउन है, ठीक है। इसी दरमियान जो प्रभाव है इस फेल्ड मिशन का, इज बीइंग केप्ट अवे फ्रॉम इंटरेस्टेड सिटीजन्स फॉर नाउ। फॉर नाउ वर्तमान के लिए, तो उसका प्रभाव जो है उसको रखा जा रहा है दूर। किससे?
जो सिटीजन्स इंटरेस्टेड हैं, कई सिटीजन जानना चाहते हैं भी क्यों ऐसा हो रहा है, क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, तो उस प्रभाव को दूर रखा जा रहा है इंटरेस्टेड सिटीजन से। ये पैसिव वॉइस है, बीइंग केप्ट, इज बीइंग केप्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है। फॉर सम टाइम एटलीस्ट, तो कह रहा है कुछ समय के लिए कम से कम, देयर विल बी नो ऑफिशियल वर्ड, कोई ऑफिशियल यहाँ पे सूचना नहीं होगी। ऑन वॉट एक्चुअली हैपेंड, किस चीज के बारे में कि वास्तव में क्या घटित हुआ, वॉट की वर्ब हैपेंड है, एक्चुअली यहाँ एडवर्ब है, एंड हाउ द मिशन फेल्ड, और कैसे ये मिशन असफल रहा, एंड दिस ओज इन नो स्मॉल मेजर, इन नो स्मॉल मेजर का मतलब बहुत बड़े स्तर पर, ये कह रहा है कोई छोटा स्तर नहीं है, इसका मतलब बड़े स्तर पर मान लीजिए। टू द प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी का मतलब होता है टेंडेंसी, इंक्लिनेशन, प्रवृत्ति, ठीक है, ये है इंक्लिनेशन, प्रवृत्ति। एनश्राउड का मतलब होता है कवर, या फिर कंसील, या फिर क्लॉक, या फिर हाइड, छिपाना, कवर करना, ढकना, ये सब मतलब होता है। तो कह रहा है कि कम से कम कुछ समय के लिए कोई भी ऑफिशियल सूचना नहीं मिलेगी कि क्या हुआ था और कैसे मिशन असफल रहा, और ये जो है किसका कारण, ओ का मतलब ऐसे ऋणी होना होता, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है कि कोई चीज कैसे हुई, किस कारण से हुई। दिस ओज, और ये क्यों ऐसा है, क्यों सूचना नहीं मिलेगी, ये कारण ये है कि ये इसरो की प्रवृत्ति है। क्या प्रवृत्ति है कि इसरो जो है इवेंट्स को छिपा कर रखता है, जो घटनाएं घटती हैं उसको कवर करके ढक के रखता है, मिस्ट्री में रखता है, रहस्य में रखता है, स्पेशली मिस हैप्स, विशेष करके जो दुर्घटनाएं होती हैं ना, मिस हैपनिंग जो होती हैं उनको तो बताता ही नहीं है। इस प्रवृत्ति के कारण ऐसा होगा, ठीक है। एडमिटेडली का मतलब ये एडवर्ब है, एडवर्ब किसी सेंटेंस को ओपन कर सकता है क्योंकि किसी सेंटेंस की विशेषता बता सकता है। एडमिटेडली का मतलब ये स्वीकार करने योग्य बात है। द स्टेक्स, स्टेक्स का मतलब है रिस्क, ठीक है, तो ये स्वीकार करने योग्य बात है कि जो रिस्क है वो काफी ज्यादा है। इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड नेशनल प्राइड, किस संदर्भ में, इन टर्म्स ऑफ का मतलब इस संदर्भ में, किस संदर्भ में, इन्वेस्टमेंट एंड नेशनल प्राइड, इन्वेस्टमेंट का मतलब निवेश, नेशनल प्राइड का मतलब जो देश का गौरव है, राष्ट्रीय गौरव है, उसके संदर्भ में। तो ये स्वीकार कर सकते हैं इस बात को कि खतरा बहुत ज्यादा है, रिस्क काफी ज्यादा है, किस संदर्भ में, चाहे आप निवेश के संदर्भ में मान लो या राष्ट्रीय गौरव के संदर्भ में मान लो। बट साइंटिस्ट, लेकिन वैज्ञानिक लोग जो हैं, ऑफ ऑल पीपल, सभी लोगों में से, तो और जो लोग हैं सभी लोग हैं, उनमें से वैज्ञानिक लोग जो हैं, शुड वेयर द बिलीफ, ये वेयर द बिलीफ का मतलब उनको विश्वास धारण करना चाहिए, उनको विश्वास रखना चाहिए। दैट कंजंक्शन है कि फेलियर इज एज मच पार्ट ऑफ द गेम एज सक्सेस, कि असफलता उतना ही हिस्सा है किसी भी खेल का जितना कि सफलता है, तो असफल भी हो सकते हो, सफल भी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। स्टेक्स की वर्ब आर है, साइंटिस्ट है इसकी वर्ब शुड वेयर है, इसको वेयर पढ़ते हैं भाई, है ना, और फेलियर है उसकी वर्ब इज है, और ये एज का प्रयोग है क्योंकि ये मच दे रखा है, पॉजिटिव डिग्री है, एज के बीच में, सो एज के बीच में डिग्री पॉजिटिव लगती है। फ्रॉम ए कल्चर ऑफ वार्डिंग ऑफ, वार्ड ऑफ का मतलब होता है टालना, एवर्ट करना या अवॉइड करना, ठीक है, टालना। तो कह रहा है कि फ्रॉम ए कल्चर, एक कल्चर है, एक आदत बनी हुई है, क्या, वार्डिंग ऑफ आइज, कि आंखें बचाते रहो, कहने का मतलब नजरें चुराते रहो, सामना नहीं करो। इससे द ऑर्गेनाइजेशन शुड एम्ब्रेस, एम्ब्रेस का मतलब है एक्सेप्ट करना, जो ये संस्थान है ना, कौन सा, इसरो, इसरो को क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या, द लाइमलाइट, लाइमलाइट मतलब लोगों का फोकस, जो लोग सामना करना चाहिए लोगों का, ठीक है, मतलब इस कल्चर से दूर जाना चाहिए। इसरो की कल्चर क्या है, इसरो नजरें चुराता है, लोगों को नहीं बताता है क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो इसकी तुलना में लेखक कह रहा है कि क्या करना चाहिए इनको, इस संस्थान को एम्ब्रेस करना चाहिए लाइमलाइट, मतलब यहाँ पे इनको लोगों का सामना करना चाहिए। इसरो इंडीड हैज मैनी स्टोरीज, इसरो की, इंडीड मतलब वास्तव में, रियलिटी में बहुत सारी कहानियां हैं, मैनी के साथ में नाउन है, प्लूरल आता है, काउंटेबल नाउन के लिए आता है। टू टेल ऑफ साइंटिफिक एंडेवर, एंडेवर का मतलब एफर्ट, ठीक है, एंडेवर का मतलब है एफर्ट। एंडेवर की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, याद रखिएगा, ENDEAVOUR। इसरो वास्तव में बहुत सारी कहानियां हैं इसरो के पास कि वैज्ञानिक एंडेवर के बारे में वो बताए। द मेथड एंड द मैनर ऑफ प्रोग्रेस, क्या तरीका है, मतलब क्या आपने विधि यूज करी, क्या तरीका यूज किया, प्रोग्रेस का कौन सा तरीका है, वो सब है ना, वो सब कहानियां हैं इसके पास। तो इसरो के पास बहुत सारी कहानी है बताने की, किसके बारे में, साइंटिफिक एंडेवर के बारे में, मेथड के बारे में, प्रोग्रेस के मैनर के बारे में। एंड एज इट ओपन्स इट्स डोर, और कह रहा है कि जब ये ओपन करेगा अपने डोर, इट यहाँ पे इसरो के लिए है, इट की यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स है, एक इट्स ये भी होता है,
ये जो इट्स होता है ये इट इज का एब्रेविएशन है, ठीक है। और जब ये ओपन करेगा अपने डोर को, पब्लिक गेज का मतलब लोगों के निगाहें वहां पे जमेंगी। गेज का मतलब निगाह, क्या बोलते हैं, निहारना, ठीक है। तो लोगों को ये अलाउ करेगा कि लोग इसके काम में झांक सकें, लोग यहाँ पे प्राप्त कर सकें सूचना कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो अगर ये ऐसा करेगा तो इट कैन ओनली राइज टू द स्काईज। तो ऐसा नहीं है कि इसका कद घटेगा, बस इसके पास एक ही ऑप्शन रहेगा कि वो स्काईज तक इसका कद बढ़ेगा, ठीक है। ये बढ़ सकता है, स्काईज तक जा सकता है, इसकी प्रोग्रेस और ज़्यादा होगी, ये लेखक का मानना है। तो ये था एडिटोरियल आज का, और मंडे टू फ्राइडे हम डिस्कस करते हैं। कोशिश करूँगा कल भी कोई भी एक आर्टिकल हम डिस्कस करें, क्योंकि कल छुट्टी हो गई थी, इस कारण से मैं चाहता हूँ कि एक क्लास और मिल जाए आपको। तो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा, है ना।